लास्ट वीडियो में हमने देखा था जितने भी केमिकल्स के नेम है वो आपको मैंने सिखाया था उसके फॉर्मूले के साथ। आज हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन, उसके टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल्स क्या होता है। तो एनीथिंग जो कि एलिमेंट और कंपाउंड से बना होता है और वो रिएक्शन में पार्ट लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल्स। जैसे आपका हो गया वाटर, NaCl, सॉल्ट, विनेगर, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, तो ये सब कंपाउंड है। यहाँ पर देखो H आपका एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन, क्लोरीन आपका एक एलिमेंट है, तो ये दोनों बन के HCl बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है या तो कंपाउंड कंपाउंड के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन क्या होता है। देखो रिएक्शन रिएक्शन इज अ चेंज वेयर सब्सटेंस मिक्स एंड फॉर्म समथिंग न्यू। क्या होता है इस एक तरह का रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है चेंजेस होते हैं। आप इसको मिक्स करके करें या फिर इनमें चेंजेस बदलाव करके, तो उसी को हम बोलते हैं रिएक्शंस। यहाँ पर जैसे मैंने लिया डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड, जो कि वाटर का नाम है साइंटिफिक, फिर सोडियम क्लोराइड, दोनों का रिएक्शन क्या तो बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे फर्स्ट है अपना कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, तीनों का डेफिनेशन सेम है, बस ये इतना याद रखो, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड में होता है, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है, लेकिन डेफिनेशन इन तीनों का सेम ही है। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करके एक ही कंपाउंड बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं कम्बिनेशन, एडिशन या सिंथेसिस। बस फ़र्क इतना रहता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड रहता है, वहाँ पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसमें कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स या सिंपल भी कंपाउंड बना सकते हैं। यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, मैंने सारे नाम याद कराए, फर्स्ट लेक्चर देख लेना। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में लिंक दे दूंगा। यह आपका डाईहाइड्रोजन मोनोक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन किया तो क्या बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर दो है, दो का बना एक, तो मैंने बोला दो या दो से ज़्यादा रहेंगे बनेगा एक ही। ठीक है, ये आपका कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, इसमें क्या रहता है, आपके पास सिंगल कंपाउंड रहता है, वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस बनाता है। यहाँ पर वाटर था तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बना, यहाँ पर ऑक्सीजन। सेम यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये ब्रेक होके देखो एक सिंगल कंपाउंड है, मैंने क्या बोला सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस बनाएंगे, तो सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोजिशन मतलब एक ही कंपाउंड रहेगा, ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा बनेगा, लेकिन यहाँ पर थर्मल का मतलब होता है हीट। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो हीट के जरिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको हीट किए तो ये ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना। पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। अब बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंट में हो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर 6 मॉलिक्यूल्स है, उसको देखो सनलाइट से क्या हुआ ट्रीट किया तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला, ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, सेम वैसे ही देखो सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन अलग हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सनलाइट के प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन एटम्स बनेगा। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन एटम्स बोला, ऑक्सीजन नहीं बोला है। ठीक है, बस खाली नाम याद रखो, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं उसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन, अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू रिलीज हीट एंड लाइट, मतलब कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो रिएक्शन होता है उसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ठीक है, बस इतना याद रखो। मीथेन देखो ऑक्सीजन है, इसके प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बन जाएगा, सिंपल सा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रिप्लेस करता है लेस इलेक्टिव एलिमेंट को। अगर कोई पावरफुल आदमी है, अगर आप बैठो तो उसको आने के बाद वो आपको हटा देगा। सेम वैसे जो पावरफुल मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो लेस रिएक्टिव को हटा के उसके जगह बैठ जाता है। जैसे जिंक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, तो ये कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा। देखो जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर को अलग कर दिया, बस इतना ही है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट, तो क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। अब यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रखी, इसमें क्या होता है एक्सचेंज किया जाता है आयंस का। यहाँ पर देखो सोडियम सल्फेट है,
ये प्लस है नेगेटिव है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, प्लस है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सोडियम सल्फेट है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड हो गया, और ये जो बेरियम है सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट हो गया। सेम यहाँ पर देखो, ये प्लस है माइनस है, पोटेशियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट, और ये जो सिल्वर है ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा सिल्वर ब्रोमाइड बने, ये ब्रोमीन है, रिएक्शन में ये ब्रोमाइड हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे याद रखना, प्लस इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और इसका नेगेटिव इसके प्लस के साथ करेगा, बस इतना ही होता है, ये आयन चेंज होता है। याद कर, ये जितने भी मैंने कंपाउंड के नाम बोले हैं मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से मैंने बताया थे सारे कैसे याद करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लो, सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस। ठीक है, इन यहाँ पर एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। एसिड एंड बेस का रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। अब बात करते हैं, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एच है तो मतलब एसिडिक, यहाँ पर ओ एच है तो मतलब बेस, तो इन दोनों का रिएक्शन हुआ था सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, यहाँ पर डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड मतलब वाटर H2O। यहाँ पर देखो नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एच है मतलब ए एसिड है, ओ एच है तो मतलब ए आपका बेस है, तो इसका रिएक्शन हुआ तो ये वाटर बना, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन में याद रखना एसिड बेस का रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। अभी देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में टू एक्वस सोल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, मतलब ऐसा एक कंटेनर रहेगा, इसमें रिएक्शन होगा तो कुछ ऐसे सॉलिड पार्ट बन जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है, इस लिक्विड में मिक्स नहीं होता, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर देखो सिल्वर नाइट्रेट है, जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे, सिल्वर नाइट्रेट इसमें है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड डालोगे तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा होकर एकदम सॉलिड जैसे बन जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। सेम वैसे देखो सोडियम सल्फेट है, स्टोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, स्टोनियम सल्फेट बन जाएगा। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे रिएक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें एसिड बेस का रिएक्शन होगा, सॉल्ट वाटर बनेगा, इसमें दो एक्वस सोल्यूशन मतलब लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे, उनका जब रिएक्शन करोगे तो इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा, नीचे ऐसा कुछ सॉलिड बनेगा जो कि मिक्स नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस करता है, उसके जगह बढ़ जाता है। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज होता है आयंस, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। फोटोकेमिकल्स में लाइट के प्रेजेंट में जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पर कंबशन का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो ये हीट कब लगेगा, जब ऑक्सीजन होगा, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के जो रिएक्शन होता है उसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन में मैंने वाला सिंगल कंपाउंड होगा, ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर फॉर्म बनाएगा। थर्मल में डिकम्पोजिशन, यहाँ पर हीट की मदद से एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज़्यादा फॉर्म होगा सिमिलर। कम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, बस इतना ही है, सिंपल सा है।